Hello and welcome on our YouTube channel Learn English with Sabir, dear students and viewers. I hope you are all feeling good. Today we will discuss another topic. Before going ahead, one more thing, please don't forget to subscribe our channel. Dear students, let's know about our today's topic. Our today's topic is Snowdrop. It's a poem written by Ted Hughes of class 10th. Dear students, what is Snowdrop? Is it a drop of snow? No, it's a type of small white flower that appears at the end of winter. डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, जो आज की जो पोएम है स्नोड्रॉप, ये एक फूल पे एड्रेस की गई है। ठीक है, किसने? टेड ह्यूज ने। ठीक है, टेड ह्यूज ने जो पोएम लिखी है आज की स्नोड्रॉप, एक फ्लावर पे जो एड्रेस की है, जो कब दिखता है? सर्दियों में। ठीक है, सर्दियों में जो ग्रो करता है। ठीक है, जिसको उर्दू में जो है स्नोड्रॉप को गुलचानी कहते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है कंफ्यूज्ड होते हैं कि स्नोड्रॉप जो है बर्फ़ का कतरा होता है। क्या ये बर्फ़ का कतरा? नहीं, बर्फ़ का कतरा नहीं है, एक फ्लावर है जिसकी इमेज मैंने यहाँ पे आपको दी है। ये फ्लावर है। ठीक है, तो इसको जो है उर्दू में गुलचानी कहते हैं और इंग्लिश में स्नोड्रॉप कहते हैं। इसी पे जो आज की पोएम जो है टेड ह्यूज ने एड्रेस की है। तो पोएम को डिस्कस करने से पहले चलो हम बायोग्राफी जो है जान लेते हैं पोएट टेड ह्यूज की। Edward James Hughes was born in 17 August 1930 and he was died 28 October 1998. Was an English poet, translator, and children's writer. Critics frequently rank him as one of the best poets of his generation and one of the 20th century's greatest writer. He served as a poet laureate from 1984 until his death. In 2008, the Times ranked Hughes fourth on their list in the 50s greatest British writers since 1945. तो ये टेड ह्यूज की बायोग्राफी थी जो 17 अगस्त 1930 में पैदा हुए। 28 अक्टूबर 1998 में उनकी मौत हुई। तो इंग्लिश के बहुत बड़े पोइट थे, वो एक ट्रांसलेटर भी थे और चिल्ड्रन राइटर्स भी इसको कहा जाता है, क्रिटिक भी थे और अपनी जनरेशन के जो बहुत बड़े बेस्ट राइटर भी रहे। 20वीं सदी के जाने पहचाने राइटर हैं और इन्होंने जो है अपना बहुत बड़ा योगदान दिया किसमें? लिटरेचर में। तो डियर स्टूडेंट्स, इनकी मौत से पहले जो है 2008 में एक लिस्ट निकली थी जिसमें उसका नंबर जो है चौथे नंबर पे था। ठीक है, वो ब्रिटिश के टॉप मोस्ट जो 50 ब्रिटिश राइटर्स हैं उनमें जिनका नंबर जो है चौथे नंबर पे था। ये थोड़ी सी बायोग्राफी थी इनकी। और इनकी कुछ और बातें, इनके जो वालिद थे, इनके जो फादर थे, वो वर्ल्ड वार फर्स्ट में जो है एक हीरो थे। ठीक है, तो इनका इन्फ्लुएंस जो इन पे था, इनकी मेमोरी पे था, उसके एक्सप्रेशंस वगैरह, तो इंग्लैंड में पैदा। इनके वालिद ने जो है वर्ल्ड वार फर्स्ट में जो है पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो चलिए हम आज की जो पोएम है उसको डिस्कस करते हैं। ये थोड़ी सी बायोग्राफी थी, तो आई थिंक आपको अंडरस्टैंड हुई कि कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, मतलब उनकी डेट ऑफ बर्थ याद रखनी चाहिए, कब मरे, कब पैदा हुए और उन्होंने कौन कौन से काम किए। ठीक है, तो इनकी थोड़ी सी बायोग्राफी थी। चलो हम आज की जो पोएम है उसको डिस्कस करते हैं। No is the globe sunk tide around the mosses, dulled wintering heart, vessels and cow as if molded in brass, moth through an outer darkness. तो पोइट में इस पोइट ने जो है पोइम में की कुछ पहली 4 लाइनों में क्या बोला है कि नो इज़ द ग्लोब शंक टाइड। तो यहाँ पे वो जो है वर्ल्ड, दुनिया के लिए जो ग्लोब का इस्तेमाल किया। ग्लोब मीन्स यूनिवर्स, वर्ल्ड। पर अब जो है नो इज़ द ग्लोब शंक टाइड मीन्स अब जो दुनिया सिमट चुकी है। ठीक है, डिक्रीज हो चुकी है। शंक का मतलब होता है, शंक टाइड मीन तो सिमट जाना। ठीक है, ग्लोब मीन्स यूनिवर्स, दुनिया जो है अब सिमट चुकी है, डिक्रीज हो चुकी है। ठीक है, बिल्कुल कम हो चुकी है। अराउंड द माउसेस, दुनिया भर के जितने भी चूहे हैं, ठीक है, डाल्स इन विंटरिंग हर्ट, तो उनकी जो धल की धड़कनें जो है वो क्या होने लगी है? बिल्कुल रुक चुकी है। ठीक है, डल विंटरिंग हर्ट किसको कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? सर विंटर हैज़ नियरली स्टॉप्ड द फंक्शनिंग ऑफ माउसेस हर्ट। सर्दी से दिल की धड़कनों के धड़कनें सुस्त हो जाना, रुक जाना। ठीक है, तो ये कहता है यहाँ की कि जब सर्दी होती है, स्नो जब होती है, स्नो फॉलिंग जब होती है या विंटर के मौसम में होती है, तो तब क्या होता है, जितने भी क्रिएचर्स हैं,
धरती के ऊपर या धरती के नीचे, इन पे जो है इन्फ्लुएंस होता है, उसका बड़ा असर पड़ता है। मोस्टली यहाँ पे इन्होंने इंडिकेट किया कुछ क्रिएचर्स को, जैसे माउसेस, चूहों को, कि उनकी जो दिल की धड़कनें जो है वो बिल्कुल रुक जाती है, ठीक है। वो बिल्कुल ऐसे लगते हैं कि जैसे वो मर चुके हैं, ठीक है। जब किसी इंसान की या किसी चीज़ के, क्रिएचर की धड़कनें रुक जाती है तो सीधी सी बात है कि वो डेड होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से लग रहा है इसको कि वो पॉइंट कहता है कि ये तमाम चीज़ें जो है सर्दी की वजह से क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, फंक्शन नहीं करती है, ठीक है, मूवमेंट नहीं करती है, और दुनिया जो बिल्कुल शंक हो जाती है, टाइट हो जाती है, सिमट जाती है, बिल्कुल कम हो जाती है। विसल्स एंड क्राउ एज इफ मोल्डेड इन ब्रास। विसल जो है किसको कहते हैं, इट्स अ एनिमल विच कैन किल अदर एनिमल्स सच एज माइस एंड बोर्ड फॉर फूड, ठीक है। मैमल एनिमल्स होता है जो दूसरे जानवरों को मारता है, परिंदों को मारता है अपनी खुराक के लिए। और क्राउ आपको पता है जो है कौवे को कहते हैं, ठीक है। एज इफ मोल्डेड इन मोल्डेड मोल्डेड इन ब्रास मीन्स फ्रोजन विद कोल्ड एंड नियर इमोबाइल्स, ठीक है, बगैर हरकत के। ये दोनों परिंदे जो है क्या होता है, बगैर हरकत के हो जाते हैं, ठीक है। इनकी भी हरकत, फंक्शन, मोमेंट बिल्कुल बंद हो जाती है। मूव थ्रो एंड आउटर डार्कनेस मीन्स कि जिस तरह ज़मीन रोटेट करती है, ये मूव होते हैं लेकिन खुद ब खुद नहीं मूव नहीं होते हैं। मतलब अपनी वजह से मूव नहीं करते, मूव किसकी वजह से होते हैं, थर्ड अर्थ। जब ज़मीन जो रोटेट होती है तो उसी तरीके से अंधेरे में ये ऑटोमेटिक ये भी रोटेट होते हैं, ठीक है। तो पॉइंट यहाँ पे जाहिर क्या करता है कि सर्दी में तमाम ये चीज़ें जो है, परिंदे हो, क्रेचर्स हो, जो भी धरती पे रहते हैं आउट ऑफ हाउसेस, तो वो तमाम चीज़ें क्या करते हैं, उनकी जो धड़कनें जो है वो रुक जाती हैं। वो कोई भी मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, उनकी दिल का मूवमेंट जो है, फंक्शंस नहीं, वो नहीं करते, बॉडी पार्ट जो फंक्शन नहीं करते हैं, दिल की धड़कनें जो रुक जाती है। तो लेकिन वो मूव होते हैं कभी कभार, तो थ्रो किस तरह, रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो ये था पहले लाइन की कुछ चंद बात। उसने कहा कि सर्दी में जो है कि तमाम चीज़ों की ऐसा हाल होता है। लेकिन ये कहने का मतलब क्या है इसका, फ्लावर्स के बारे में कहना चाहता है कि इन तमाम चीज़ों की जो है क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, मर जाती है तमाम चीज़ें। लेकिन एक ऐसा फ्लावर है जो बिल्कुल जम के सर्दी के साथ मुकाबला करता है, वो क्या होता है, स्नोड्रॉप। उनका स्नोड्रॉप का विश क्या होती है, वो क्या चाहता है, क्या आपने उस विश में या अपने उस गोल में वो सक्सेस होता है। तो लास्ट की 4 लाइनों में हम ये जानेंगे। Not in their right mind with the others that she too pursues her ends, brittle as the stars of this month, her pale head heavy as metal। तो क्या बोलता, नॉट इन देयर राइट माइंड, तो उनके दिमाग में तब क्या होता है, विद अदर्स डेथ, दूसरों की मौत से उनके दिमाग में क्या आता है, वो क्या सोचते हैं, शी टू परस्यूज हर एंड, ठीक है, क्या उसका भी खात्मा हो जाता है, नहीं, वो ऐसा सोचता है कि ख़त्म तो सारी चीज़ों ने होने जाना है, मुरझा तो सब चीज़ों ने जाना है, लेकिन फ्लावर एक ऐसी चीज़ है, उसकी विश क्या होती है कि वो जम के मुकाबला करता है, किसके साथ, फ्लावर, इनके साथ, किसके साथ, बर्फ़ के साथ। तो यहाँ पे लाइन में क्या बोला कि पहले बार नॉट इन दियर राइट माइंड, उनके उस टाइम दिमाग में क्या आता है, ठीक है, वट विद अदर्स डेथ, दूसरों की मौत से, शी टू परस्यूज हर एंड्स, मतलब क्या है कि नेचर नोज हाउ टू अचीव देयर गोल, ठीक है, कुदरत ही जानता है कि उसका गोल क्या होता है, उसको करना क्या होता है, ठीक है, ये कुदरत ही जानती है, ठीक है। तो अल्लाह ताला की कारकर्दगी होती है, ये वो क्या करना चाहता है क्या नहीं, तो इंसान इस चीज़ के बारे में प्रिडिक्शन नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो इसमें बोलता है कि गोल जो होता है, विश जो होती है किसकी, नेचर की, वो क्या करना चाहता है, वो उस चीज़ को दिखाना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और चीज़ ज़ाहिर ये होती है कि ये फ्लावर जो है, पॉइंट जो फ्लावर से के ज़रिए से ये कहना चाहता है कि फ्लावर जो है एक ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल सर्दियों में जम के मुकाबला करता है, जो मुरझा नहीं जाता है, ठीक है। कौन सा फ्लावर, स्नो फ्लावर, ठीक है। ब्रिटल एज द स्टार्स ऑफ दिस मंथ, और जो इस मंथ के जो स्टार्स होते हैं, ब्रिटल मीन्स दे आर इमोशनलेस, ठीक है, विदाउट एमोशन, ठीक है, उनमें कोई भी इमोशन, आर पेन, वो जो है पेन से भरे होते हैं। जो आपने देखा सर्दी के जब स्टार्स होते हैं, मौन होता है, बिल्कुल डार्क होता है, ठीक है, उनमें जो है इमोशन नहीं हो, चमक नहीं होती है, ठीक है। इमोशन यहाँ पे किस चीज़ को कहेंगे हम, चमक, वो चमक नहीं होती है, ठीक है। तो किस मंथ का, जनवरी के मंथ में, जब ये फ्लावर जो है ग्रो होता है, ठीक है। एंड हर पेल्स हेड हैवी एज मेटल, और पेल हेड किसको कहते हैं, तो स्नोड्रॉप जो फ्लावर है, हैज़ अ वेरी लाइट ब्लोजम, उसकी जो वो कलियां जो होती है बिल्कुल हल्की होती है, क्या होती है, हल्की होती है, और वो बिल्कुल पेल, मतलब पीली हो जाती हैं। तो एज ए मेटल, हैवी किसको कहते हैं हम यहाँ पे, देखो कुछ वर्डों का इस्तेमाल, एज हर पेल हेड किसको कहते हैं हम,
जो स्नोड्रॉप का जो फ्लावर होता है उसकी ब्लोजम को, ठीक है, कली को, फूल के ऊपर जो वाला हिस्सा उसको कहते हैं, ठीक है। वो कैसा होता है, हैवी एज मेटल। हैवी एज मेटल मीन्स जो फ्लावर जो अपियर होता है तो उसकी जो है उस कुछ साइड्स भारी होते हैं, ठीक है। एज मेटल मीन्स द सन ड्रॉप हैज़ स्पेशल अमोस और प्रोटेक्ट ड्यूरिंग द हार्श विंटर। तो उसके पास ऐसा कुछ बाहर से कुछ, जैसे कि हम बोलते हैं प्रोटेक्शन के लिए कुछ चीज़ें होती है, कुछ फ्लावर्स की जो बाहर वाले वो बॉडी पोर्शन जो है जो प्रोटेक्ट करती है सर्दी से, ठीक है। वो कैसा हो जाता है, एज ए मेटल हो जाता है। और उसका फ्लावर जो है, फ्लावर का ऊपर वाला हिस्सा जो है वो पेल हो जाता है और हैवी हो जाता है। क्या बोलता है कि इस मंथ में सितारों में बिल्कुल जान नहीं होती है, वो बिल्कुल पैन से भरे होते हैं। और जो फ्लावर जो का सिर जो होता है वो एज ए मेटल हो जाता है, बहुत हैवी हो जाता है। और मेटल मीन्स किसको बोलते हैं, किसी धात की तरह माने, ठीक है, जो बिल्कुल प्रोटेक्ट कर सकता है उसको सर्दी से। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी आज की पोइम। इस पोइम में क्या कहता है पोइट, क्या बोलता है कि दुनिया की जितनी भी जो चीज़ क्रिएचर्स है वो तमाम क्रिएचर्स जो है वो बिल्कुल उनकी डेथ हो जाती है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। उनके मरने से जो है ये ज़ाहिर लगता है कि ओनली जो फ्लावर्स है वही जो है, कौन सा फ्लावर, सनो फ्लावर, जो जम के साथ सर्दी के साथ क्या करता है, मुकाबला करता है। तो ये थी आज की पोइम। चलो इसमें कुछ पोइटिक डिवाइस है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें पोइटिक डिवाइस कौन कौन सी है, जैसे मैंने आपको बोला था पहले ही, यहाँ पे जो है ग्लोब, शंकटाइड, इसको यहाँ पे मेटाफोरिक जो है डिवाइस इस्तेमाल किया, ठीक है। उसके बाद जो है अल्ट्रेशन का इस्तेमाल किया, ठीक है। अल्ट्रेशन क्या होता है, द रिपीटेशन ऑफ द फर्स्ट लेटर, ठीक है। हमारा फर्स्ट लेटर क्या था, साउंड, जैसे कि आपने देखा कि रोंट, ठीक है, माउस, आउटर, अच्छा, मोल्डेड, ठीक है। ये हो गया, मतलब ऐसे कुछ वर्ड जो है इसको रिपीट किया बार बार, ठीक है। तो उसके बाद देखिए जो जो भी वर्ड जो रिपीट किए जाते हैं उसको हम अल्ट्रेशन कहते हैं, ठीक है। उसमें उसके बाद जो है राइमिंग स्कीम या रिदम जिसको हम कहते हैं, ठीक है। इसमें राइमिंग और स्कीम और रिदम क्या है, एट द एंड ऑफ द लाइन 1 and 2, एट द एंड ऑफ द लाइन 3 and 4, एट द एंड ऑफ 5 and 6, ठीक है। तो तो इसमें रिदम, उसमें क्या है, द वीकनेस ऑफ द राइम पैटर्न रिफ्लेक्ट द वीकनेस ऑफ द नेचर इन द सर्व ऑफ विद द weather condition. The rhyme is slow but impute of the slow rhythm. The sound effect described above given poem musical rhythm, ठीक है। इसमें जो एक म्यूजिकल रिदम लगाई गई है, ठीक है। रिदम तो इसमें कोई नहीं है, इसमें राइमिंग स्कीम कुछ नहीं है, लेकिन रिदम लगाई है, कौन सी, म्यूजिकल रिदम, ठीक है। तो ये थी डियर आज की स्टूडेंट से आज की पोएम। तो इस पोएम को हम यहाँ पे क्लोज करते हैं। इसके टेक्स्टफुल क्वेश्चन जो है इंशाल्लाह मैं विद इन डेज जो है अपलोड करूँगा।